बस आखिरी बात, मदरसे के बच्चों से प्यार करें, मदरसे के बच्चों की इज्जत करें। वक्त मिले तो कभी हाथ पकड़ के कब्रिस्तान लेके जाओ। हाँ, इनको अपने घर में दावत दो, बुलाओ, ये नबी के मेहमान हैं। मेरे नबी के एक सहाबी हैं हजरत उसैद बिन हुजैर, कह दो सुभान अल्लाह। जोर से कहोगे तो फायदा किसका होगा? चचा जोर से, इधर वाले चचा, आप सब मिलके कह दो सुभान अल्लाह। ये इंजन है, ये भी कहेंगे, कहिए सुभान अल्लाह। आहा, कितनी प्यारी बात है। हजरत उसैद बिन हुजैर मेरे नबी के साहब अपने घर के अंदर आए तो घोड़ा उछल रहा था, बाहर आते तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता है। तफसीर नईमी उठा के देखिए, घोड़ा उछलना कूदना बंद कर दिया। सारी सारी रात परेशान रहे। सुबह फजर की नमाज के लिए जब मेरे आका के पीछे पहुंचे तो मेरे आका तो वो है, कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कुरान मेरा फरमाता है, वमा हुआ अलल गैबी बेदनीन। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उसे बता क्या बात है। कहते या नबी अल्लाह, फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका, मैं रात में अपने घर में था, घोड़े को खूंटे में बांध दिया था। आका, सारी सारी रात घोड़ा उछलता था, कूदता था। गौर से सुनिएगा। आका, जब मैं अंदर आता था तो घोड़ा उछलता कूदता था, बाहर जाता था तो घोड़ा उछलना कूदना बंद कर देता था। मेरे आका ने फरमाया, उसे एक बात बता दे, जब तू घर के अंदर आता था तो करता क्या था? कहते हैं, या नबी अल्लाह, मैं सूरे मुल्क की तिलावत करता था। आका, मैं कुरान पढ़ता था। मैं क्या करता था? कुरान पढ़ता था। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सामानी तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आका, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया, उसे जब तो कुरान की तिलावत कर रहा था, आसमान से नूरी फरिश्ते जमी पे आ रहे थे। आसमान से फरिश्ते जमी पे उतर रहे थे, और जब तेरे घोड़े ने उन फरिश्तों को देखा तो उछलना कूदना शुरू कर। अब तुम जब घर में कुरान खानी इन बच्चों से कराओगे, जो कुरान पढ़ेगा फरिश्तों का नुज़ूल तेरे घर में, तो फिर घर में बरकत होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं भाई? क्या करेंगे? बच्चों को बुलाएंगे, कुरान की तिलावत कराएंगे। आखिरी बात, अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हुजूर मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं, हजरत शेख सादी सिराज फरमाते हैं, लोगों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मदरसे में आया था, मैं इतना मुअज्जब पाया, इतना अच्छा बच्चा बहुत कम इदारों में मिलते हैं। खुदा की कसम, बहुत अच्छे। तालीम जब अच्छी होती है तो ऐसे बच्चे निखर कर आते हैं। और दुनिया के सारे कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन आपका ये कारखाना उस वक्त भी चालू था। ये कारखाना बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी काविश है। कुरान में रब फरमाता है, इन्नल्लाह ला युदिय्यु अजरल मुहसिनीन। अल्लाह अपने नेक बंदों की कोई भी नेकी को जाया नहीं फरमाता है। मेरे पास वक्त कम है, आखिरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला सुने। हजरत शेख सादी सिराजी फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरी एक वसीयत है। कहा हुजूर क्या? कहा जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो एक काम करना, मेरे कफन के कपड़े को लाकर, हम लोग क्या करते हैं, शेख सादी सिराजी ने कहा ऐसा मत करना, मेरे कफन के कपड़े को लाना तो मदरसे के गेट में बिछा देना। बोलो ना जोर से यार, कहां बिछाना? मदरसे के गेट पे बिछाना। कहा हुजूर फिर क्या होगा? कहा मदरसे के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे उस रास्ते से, उस गेट से आते जाते रहेंगे,
पैरों में धूल होंगे, चप्पलों में धूल होंगे, उस कफन के ऊपर से चल चल के जाएंगे आएंगे, और जब मुझे नहला दो तो उसी कफन के कपड़े को लाकर बगैर झटक के मुझे पहना देना, और फिर मुझे कब्र में दफना देना। कहते हैं सरकार आपकी ये तमन्ना, ये हसरत, ये आरज़ू, ये ख्वाहिश क्यों है? हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि जब मेरा रब मुझसे पूछेगा मेरा बंदा शेख सादी दुनिया से लाया क्या है, तो कहूंगा मौला मैं दुनिया से इबादत, रियाजत, बंदगी, सजदे, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। आका मैं दुनिया से आया हूँ तो तेरे मुस्तफा के मेहमानों के कदमों का धूल अपने कफन में सजा के लाया। रात हजरात सच में नबी के मेहमानों से प्यार करो, उलमाए किराम से प्यार करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। लोग कहते हैं आलिम बनाने से क्या होगा? जब एक घर का 3 बेटा होता है, एक इंजीनियर बन गया, एक MBBS डॉक्टर बना, दोनों की सैलरी ज्यादा है, तीसरा आलिम बन गया। अब जानते हैं माँ बाप जब घर में होते हैं, जब उनका दोनों बेटा घर आता है ना, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, तो माँ बाप सिमट के रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। मेरा बेटा कितने लोगों से बात किया है, मेरा बेटे का तेवर जो है गुस्सा वाला होगा, मेरा बेटा दिन भर कैसे कैसे लोगों से मिला है, हम कुछ बोल देंगे मेरा बेटा डांट देगा। तो ये दोनों बेटे से माँ बाप डरते हैं, लेकिन आलिम दीन जब घर आने लगता है तो वो डरते डरते आता है, मौला कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए कि माँ बाप नाराज हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, आखिरत बर्बाद। हजरात हाफिज़े कुरान बच्चों को बनाओ, आलिम दीन बच्चों को बनाओ। 3 टाइम खाते हो, 2 टाइम खाना, 1 टाइम भूखे रहना, लेकिन बच्चों को दीन की तालीम देना। कभी आपने सुना है कि जो आलिम दीन हुआ है वो शराब पिया है? बोलिए ना भाई, सुना है आपने? कोई हाफिज़े कुरान शराब पिया? तो अगर तेरा बेटा आलिम हाफिज हो जाएगा, हराम चीज के करीब कभी जाएगा भी नहीं, अपनी औलाद को जाने देगा भी नहीं। आप एक फायदे, कभी मौका मिला, मंजर नवाज कभी यहाँ आया, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जी खोल कर आपके सामने गुफ्तगू करेगा। बहुत अच्छे आलिम दीन आपने पाया है, इनकी कद्र करें, इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें। आलिम बोले तो ये ना सोचे मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, ये सोचे नबी का वारिस बोल रहा है, नबी का वारिस बोल रहा है। और नबी के वारिस की इज्जत करना, एहतराम करना, एक आलिम खुदा की कसम उसके रुतबे को मेरा रब बड़ा करता है। जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना इन उलमा को हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं, देखो ना इन्हें हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। आज रियल में मेरी तबीयत बड़ी खराब थी, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक बुलवा दिया। खुदा की कसम मैं जानता हूँ अगर मैं बोलते बोलते मर गया तो इससे बड़ी सआदत की बात क्या होगी। यार जिंदगी छोटी सी है, नमाज कभी तर्क मत करना,
इबादत से कभी मुंह मत मोड़ना। पीर से प्यार करते हो तो जिंदगी भर खुदा की बंदगी करना, अपनी मस्जिदों को आबाद करना, अपनी बेटियों को, बहनों को, माओ को पर्दे में रखना। अगर एक बेटी आज बिगड़ गई तो याद रखना, कल मैदान महशर में तुमसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा तू क्या करके आया है, ये भी पूछा जाएगा तेरी बेटी क्या कर रही थी, तेरा बेटा क्या कर रहा था। अगर तू जवाब ना दे सका, तेरी बेटी भी जहन्नम में जाएगी, तू भी जहन्नम में जाएगा। इसीलिए जहन्नम, अब जानते हैं, जो सबसे छोटा अजाब मैदान महशर में गुनहगारों को दिया जाएगा, उसको आग की जूतियां पहनाई जाएगी। क्या पहनाई जाएगी चाचा? आग की जूती पहनाई जाएगी। और वो आग की जूती जब पहनाई जाएगी तो खुदा की कसम, आपकी जो है दिमाग खोल कर, पिघल पिघल कर आंखों से कानों की तरफ से बहेगा। अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। गाना सुनने वालों को हमने देखा, ये गाना सुनते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अली ये मुर्तजा थे, मेरे मुस्तफा थे, रास्ते से जा रहे हैं। मेरे आका ने अपनी दोनों शहादत की उंगलियों को कानों में ठोस ली। हजरत अली थोड़ी देर के बाद कहा, या नबी अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे आका ने फरमाया, मौसीकी, गाने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने उंगलियों को कानों में ठोस ली। साहबा अर्ज करते हैं, अली मुर्तजा कहते हैं, आका क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई इंसान गाना सुनता है तो उसके कानों में कल मैदान महशर में शीशे को पिघाल कर उसके कानों में उंडेल दिया जाएगा। सारी रात गाना सुनने वालों, ईयरफोन कान में लगा के रखने वालों, बताओ क्या तुम इस चीज को बर्दाश्त कर सकोगे? अगर प्लास्टिक गर्म करके हाथ में डालो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो शीशे को जब कानों में उंडेला जाएगा, पिघाल कर डाला जाएगा, इसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम ये सोचते हो ना, कौन देखता है मैं रात में गुनाह करता हूँ, कौन देखता है? एक बेटी के पास बड़ा मोबाइल है मुफ्ती साहब, वो सोचती है मेरा भाई इस कमरे में, मेरी माँ उस कमरे में, मेरा बाप उस कमरे में, मैं तन्हा हूँ, मुझे कौन देखता है? इसलिए गुनाह करते हैं ना। मेरा रब फरमाता है, वो नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा, मेरा रब हमारे शहरक से ज्यादा करीब है। तुम्हारा बाप देखे ना देखे, तुम्हारी माँ देखे ना देखे, तेरा भाई देखे ना देखे, तेरे घर वाले देखे ना देखे, बंद कमरे में कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। अब जानते हैं, आका से बड़ी मोहब्बत है। मेरा खुदा देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने रब की बारगाह में झुकने की कोशिश करें। और हमारे नबी से किस किस को प्यार है, हाथ उठा दे, है ना? लोग कहते हैं मदीना बहुत दूर है, यही कहते हैं ना? मुफ्ती साहब बैठे हैं, मदीना बहुत दूर है। तुम कहते हो ना मदीना बहुत दूर है, आप कहते हैं ना कि मदीना बहुत दूर है। यार कुरान से पूछिए, ऐ कुरान तू बता, सुभान अल्लाह, आमना का लाल कितनी दूरी पर है? मुस्तफा जान रहमत कितनी दूरी पर है? मेरे आका कितनी दूरी पर है? तो कुरान कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब है। खुदा शहरक से ज्यादा करीब, नबी जानों से ज्यादा करीब। जब तुम गुनाह करने जाते हो, अगर तुम्हारा दिल ये कहे यार माँ बाप तो नहीं है, नबी तो जानों से ज्यादा करीब है, जब बंद कमरे में गुनाह करोगे सोचोगे कोई नहीं देखता है, मेरा खुदा तो शहरक से ज्यादा करीब है। यही दो बात इंसान को नेकोकार बना सकती है, यही दो बात
इंसान को गुनाहों से रोक सकता है, यही दो बातें इंसान को बेहयाई से रोक सकता है, यही दो बातें इंसान को शराब नोशी से रोक सकता है, यही दो बातें इंसान को ज़िनाकारी से रोक। सिर्फ ये सोचे मेरा खुदा मेरे शहर से ज्यादा करीब, मेरा नबी मेरे जानों से ज्यादा। दोनों दलील और कुरान को अगर एक लफ्ज को कोई ना माने, इनकार कर दे एक हर्फ का, तो वो सब तो रहेगा, मोमिन नहीं रहेगा। और क्या फरमाते मेरे आला हज़रत, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मैंने आज उन बातों को आपके सामने रखा जो माशरे के अंदर तब्दीली आना चाहिए, मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मौलवी बनाइए, जब तुम्हारा बेटा आलिम बन जाएगा उसके बाद आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, जज बनाइए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाइए। चाहिए कि तुम्हारा बेटा दीन की तालीम हासिल करने के बाद जब किसी ओहदे को खुदा की कसम पालेगा तो वो याद रखेगा कि पहले मैं आलिम हूं, बाद में कोई ओहदेदार। वो कभी गलत नहीं करेगा। मुफ्ती साहब की बड़ी मेहनत है, हजरत की बड़ी मेहनत है, ये बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं। मदरसे में दावत जब बच्चों को करोगे तो घर में खुदा की रहमतें नासिल होगी। जब इन बच्चों को घर में बुलाओगे तुम्हारे घरों में बेपनाह बरकतें हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरियाए नुलाने से चश्म फायदा, दो बात ही काफी है, अगर कुछ असर करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।